नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली न्यूज 9 और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। डालते हैं एक नजर आज की मुख्य खबरों पर। तो इस वक्त हमारे समक्ष है जन यूनाइटेड पार्टी की प्रत्याशी काफामऊ विधानसभा के राजेश्वरी पटेल मैम जी। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो आप विकास के मुद्दे के साथ महिला को सक्षमीकरण के भी आपने कई वायदे किए हैं इस आपके मैनिफेस्टो पे, जी। तो उस बारे में बताइए किस तरह विकास का आपको मुद्दा होगा। विकास के मुद्दे देखिए, आप पहला तो आप देख लीजिए किसान का है। अभी किसान बहुत पीछे चला जा रहा है। एक समय था कि 500 रुपए तनख्वाह थी, पेमेंट हुआ करती थी, तो उस दौरान बताते हैं, उस समय तो हम नहीं थे लेकिन हमारे पिताजी वगैरह बताते हैं कि उस दौरान 500 रुपए कुंटल अनाज बिकते थे। लेकिन आज अनाज की कीमत कितना है? ज्यादा से ज्यादा 1500 1600। धान की खरीद अभी इन्होंने 1600 रुपए कुछ शायद निर्धारित किया था, लेकिन बिचौलियों के माध्यम से ज्यादा 1200 रुपए 1300 रुपए में गया है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि एमएसपी अच्छी दी जाए किसानों को, और किसान का जो रेट है वो बढ़ाया जाए। जब किसान इतना मेहनत करता है, पूरे भारत के लोगों का पेट पालता है, तो उसका अधिकार बनता है उसको अच्छे से जीवन यापन करने का। उसका भी अधिकार बनता है अच्छे से अपने बच्चों को जीवन यापन देने का। तो हम लोगों का, हमारी और जन यूनाइटेड पार्टी के मेन जो मुद्दे हैं, प्रथम मुद्दा किसान से संबंधित है। जो हमारे किसान आत्महत्या कर रहे हैं, ऐसा हम कुछ करें कि वो आत्महत्या न करें, और उनका भी जीवन यापन एक नौकरी और सर्विस के लोग जिस तरह व्यतीत करते हैं वो भी व्यतीत करें। जब बात हम करें शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की, जी, तो आप ये बताइए कि आपकी क्या प्राथमिकताएं होंगी, उस बारे में बताइए। शिक्षा और रोजगार की देखिए, शिक्षा तो हमारा जो मैनिफेस्टो में है, हम उसको दूसरे स्थान पे रखते हैं। वैसे हमें पहले पे रखना चाहिए, लेकिन दूसरा पे इसलिए रख रहे हैं कि हम शिक्षा भी दे रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं लोग। लेकिन शिक्षा में क्या है कि अभी बहुत कुछ कुरीतियां हैं। जैसे हमारा मानना है कि हम एकल शिक्षा प्रणाली लाएं। एकल शिक्षा प्रणाली का मतलब है जो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम या और जगह दूसरी भाषा में होता है, तो वो एक इंग्लिश मीडियम में अगर कर दिया जाए तो हमारे जो किसान के बच्चे, गरीब के बच्चे हैं, जो वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। जैसे कंपटीशन होता है तो एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वहाँ हमारे जो यूपी बोर्ड के बच्चे हैं फेस नहीं कर पाते हैं। कारण है उनकी इंग्लिश वीक होती है, कमजोर होती है। अगर एकल शिक्षा प्रणाली चलाई जाए तो उसमें हमारे जो बच्चे स्टार्टिंग से ही, शुरू से ही इंग्लिश मीडियम से पढ़ेंगे और अच्छे शिक्षा मिलेगी, तो उनको भी आसानी होगी रोजगार पाने में। और जब शहर के बच्चे या फिर इंग्लिश मीडियम के बच्चे के बीच जाएंगे तो उनको हीन भावना महसूस नहीं होगी और वो नौकरी के लिए आगे बढ़ पाएंगे। कंपटीशन वो भी फाइट कर लेंगे। महिला के सुरक्षा के संदर्भ में आपके क्या मुद्दे रहेंगे, उस बारे में बताइए। महिला की सुरक्षा के मुद्दे पे देखिए, अगर कोई बात होती है तो महिला थाने जाती है तो वहाँ पहली बात तो सुनवाई नहीं होती है, वो लौट के जाती है। और आप उदाहरण के तौर पर आप उन्नाव का केस देख लीजिए, वो चक्कर काटती रही, अंत में उसका मर्डर हो गया। और हम लोगों का ये कहना है कि भाई महिला को जो न्याय मिलना चाहिए, अगर महिला जाती है तो उसको से सम्मान, उसकी एफआईआर तुरंत लिखी जाए। एफआईआर लिखी जाए और उसके बाद उस पर जांच पड़ताल करके अगर सही है रिपोर्ट तो उसको सही ढंग से जांच की जाए, कार्रवाई की जाए, सही ढंग से जांच की जाए, कार्रवाई की जाए। और हमें नहीं कहते कि आप डायरेक्ट कभी, आजकल क्या है, आजकल महिलाओं को जो सुरक्षा दी गई है कानून के माध्यम से, संविधान के माध्यम से, उसका कुछ लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। जैसे कई बलात्कार के केस में फंसाने का प्रयास करते हैं, उनका अपना मामूली झगड़ा भी होता है पड़ोस का, लेकिन उसकी जांच इसलिए हम चाहते हैं। कई जगह सच्चाई भी होती है, सच्चाई का जो है वो सही से निराकरण नहीं हो पाता है। तो मेरी ये कोशिश रहेगी कि हम इतना अच्छा करें कि हमारी महिलाएं जो है उनके साथ जो अत्याचार हो रहे हैं वो ना होने पाए, और महिलाओं को सुरक्षा प्रदान किया जाएगा। तुरंत उस पर जांच होनी चाहिए। मौका ही ना मिले कि क्राइम करने वाला उनके साथ कोई घटना कर पाए, और
जो सबूत है उसको खत्म करें। ये हमारा प्रयास रहेगा महिलाओं का। दूसरा प्रयास महिलाओं का शिक्षा का है। आज भी हमारी महिलाएं, हमारी जो बेटियां हैं, उस अनुसार पढ़ाई नहीं कर पा रहे जितना हम अपेक्षा करते हैं। क्योंकि आज आपको मैं बताऊं, मेरे पास भी बेटियां हैं, लेकिन आज का जो माहौल है, हम खुद डरते हैं अपनी बच्चियों को बाहर भेजने में कि कहीं कोई दुर्घटना ना हो जाए। और देर भी, थोड़ा सा देर होता है तो हमें डर बैठ जाता है कि हमारी बेटी कहाँ है। तुरंत हम फोन करेंगे, बेटा कहाँ हो, ठीक हो बेटा, कहाँ ऑटो में हो, रास्ते में हो, कहाँ हो बेटा, आप फटाफट घर आओ। मतलब एक माँ का जो डर है अपनी बच्ची को लेके, वो डर बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए एकदम। जिस तरह से हम अपने बच्चों को लेकर इतना नहीं, बेटों को लेकर नहीं बेफिक्र होते हैं, उसी तरह हम बेटियों को लेकर ना बेफिक्र रहें। ऐसा हम कानून चाहते हैं उत्तर प्रदेश में, हम प्रयास भी करेंगे। जनता से मेरी यही अपील है कि मैंने भी बहुत स्ट्रगल किया है। मैं अपने गांव की पहली लड़की हूं जो रेगुलर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की पढ़ी हूं और पढ़ाई के दौरान बहुत व्यवधान आए। हमारे फादर तो चाहते थे कि ये पढ़े, सुबह बोल के जाते थे कि पढ़ना, स्कूल जाना, लेकिन उनके जाने के बाद जो घर के मेरे और भी परिवार के लोग थे, मेरे दादी थी, मेरे दादा थे, मेरे ताऊ थे, उनका ना, वो नहीं चाहते थे कि हम पढ़ाई करें। कई बार हम महीनों स्कूल नहीं जा पाते थे। जब खेती में खेती से हम लोग बहुत बिलोंग करते हैं, खेती का काम होता था तो काम इतना ज्यादा हो जाता था कि खेती में करते जाते तो स्कूल छूट जाता था। और सुबह 5 बजे से उठ के मैं सुबह 10 बजे तक स्ट्रगल करती थी। 10 मिनट में मैं दौड़ते हुए अपना स्कूल कवर करती थी। तो आज के समय मैं यही चाहूंगी कि हमारी जो बेटियां हैं और हमारे जो बेटियां हैं, उनके जो गार्जियन हैं, माता पिता हैं, वो अपने बेटी को फुल सपोर्ट करें शिक्षा के लिए। जब तक बेटियां जागरूक नहीं होंगी, जब तक बेटियां अपने पैर पर नहीं खड़ी होंगी, जब तक वो आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होंगी, तब तक वो सक्षम नहीं होंगी। इसलिए मेरा निवेदन और प्रार्थना है गार्जियन से कि आप जितना अपने बेटे की पढ़ाई पर फोकस करते हैं, उतनी ही फोकस आप अपनी बेटियों पर कीजिए और उनको आगे बढ़ाने में आप सहयोग दीजिए, ताकि कल आपका भी सहयोग वो कर सके। आप ये उम्मीद मत करिए कि बेटा अगर पढ़ेगा तो ही आपका वो सहयोग करेगा, बेटियां तो दूसरे के घर की हैं, ये कभी आप मन में मत लाइए। आज बेटियां ही माँ बाप का सहारा ज्यादा बन रही हैं। अगर शोध के ऊपर या रिसर्च किया जाए तो ऐसा मिल रहा है। जी देखिए, बिजली का अभी इतना ज्यादा बकाया रहता है। बिजली बिल जैसे छोटे हैं, जैसे हम जैसे नॉर्मल लोग हैं, उन पे तो तुरंत कार्रवाई हो जाती है। बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उन पे बिजली का बिल कितना भी भार पड़ा रहे माफ भी कर दिया जाता है। उनका जो है अगर बराबर वसूली जैसे आम लोगों से होती रहे तो बिजली में कभी बिजली विभाग को घाटा नहीं पहुंचेगा, पहली बात। दूसरी बात, हमारा प्रयास रहेगा बिजली के रेट हम कम से कम करें। किसान जो है आज बिजली का जो रेट ज्यादा होने की वजह से सिंचाई में उनको दिक्कत हो रही है और घरेलू जो उत्पादन है उसमें भी सुचारू रूप से आज भी गांवों में बिजली की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। हमारा प्रयास यही रहेगा कि हम उनको 24 आवर्स लाइट दें और किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो। आज किसान, हम गांव में जाते हैं तो किसान कहते हैं रात को लाइट आती है, रात में हम बताइए, हम कई लोगों ने हमसे शिकायत किया, रात को दुनिया सो रही है, हम किसान लोग इतनी ठंड में भी हम पानी खेत में लगा के बैठे हैं और खेत में पड़े हुए हैं। तो ऐसा व्यवस्था होनी चाहिए 24 आवर्स की कि कभी भी अपने अनुसार, सुविधा अनुसार वो काम कर सके और जो खेती है वो अच्छी से उपज दे सके और उससे पूरे भारत का पालन पोषण। राजेश्वरी पटेल, फाफामऊ विधानसभा की प्रत्याशी, सभी क्षेत्रवासियों से विनम्र मेरा निवेदन है कि आप लोग चुनाव चिन्ह डस्टबिन पर बटन दबाकर हमें विजयी बनाने का काम करें और जन जन पार्टी को उठाने का काम करें। ये मेरा आप लोगों से अपील है और मेरा जितना भी हो सकेगा मैं आपको सहयोग करूंगी और आपसे मिलती जुलती रहूंगी। आपका भरपूर सहयोग करने के लिए मैं तैयार हूं। आपसे मेरा यही निवेदन है और प्रार्थना है।
जय। ऐसी ताज़ा खबरों की अपडेट के लिए आप देखते रहिए डेली न्यूज़ 9 और हमारे चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें।